हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताऊंगा। इंग्लिश ग्रामर में पूरी तरह से आपको इंग्लिश में परफेक्ट करने वाला हूं। तो ऐसे ही हमारे लगातार लेक्चर्स चलते रहेंगे इंग्लिश के, तो आप जरूर अटेंड कीजिएगा। आज इंग्लिश में सबसे पहले जानने के लिए हमें इंग्लिश में बेसिक टर्म्स को समझना जरूरी होता है। इंग्लिश की बेसिक टर्म्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक टर्म्स के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इंग्लिश की बेसिक टर्म्स कौन कौन सी हैं, क्या क्या हैं, तो देखिए आइए मेरे साथ। 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं। ये लेटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैपिटल लेटर, एक होता है स्मॉल लेटर। तो कैपिटल लेटर को हम बनाते हैं ऐसे करके और स्मॉल लेटर को बनाते हैं हम ऐसे करके, ठीक है ना। कैपिटल और स्मॉल दोनों टाइप के लेटर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके बाद एक आता है वर्ड। वर्ड होता है शब्द। तो शब्द क्या होता है? शब्द दो या दो से अधिक लेटर्स को मिला के एक बनाते हैं, वो होता है शब्द। दो या दो से अधिक लेटर्स को मिला के जो बनता है वो शब्द होता है। या तो उस शब्द का कोई अलग मतलब निकलता है, कोई ना कोई तो मतलब निकलता ही है उस शब्द का। जैसे कि देखिए, दो लेटर्स मिलाता हूं मैं, आई और टी, इट, ये एक शब्द हो गया, ठीक है ना। और देखिए अब अलग काफी सारे लेटर्स ही लिख देते हैं। लेटर्स, ये भी एक शब्द है, ये भी एक वर्ड है, ठीक है ना। तो दो या दो से अधिक लेटर्स को मिलाकर जो बनता है वो होता है हमारा वर्ड, ठीक है ना। उसके बाद इसके आते हैं सेंटेंस। क्या होता है? तो वर्ड तो कैसे बनता है? दो या दो से अधिक लेटर्स को मिला के। अब सेंटेंस कैसे बनेगा? सेंटेंस बनेगा दो या दो से अधिक वर्ड्स को मिला के। वर्ड्स को मिला के सेंटेंस बनेगा हमारा। तो दो या दो से अधिक किन्हीं भी वर्डों को मिला के सेंटेंस बनता है। सेंटेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं? सेंटेंस हमारे होते हैं मुख्यतः, सेंटेंस के अंदर दो पार्ट होते हैं मुख्यतः हमारे। तो दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है उसका कर्ता, दूसरा होता है कर्म। इससे बनता है हमारा सेंटेंस। कर्ता को हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, कर्म को हम इंग्लिश में प्रेडिकेट। देखिए, प्रेडिकेट को हम कहते हैं कर्म। तो इन दोनों को मिलाकर के एक सेंटेंस बन के तैयार होता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये बनता है हमारा एक सेंटेंस। देखिए अब आता है हमारा फ्रेज। तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है मतलब फ्रेज होता है वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ तो निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकल पाता, वो होता है फ्रेज। मतलब कोई वाक्य ऐसा होता है जिसका अर्थ निकलता तो है, कुछ तो अर्थ निकलता है, लेकिन उसका पूरा मतलब कोई नहीं निकल पाता। तो जैसे कि एग्जाम्पल लिख देखते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे कि इंस एंड आउट, इसका मतलब अर्थ तो इसका निकल रहा है, इंस एंड आउट, तो मतलब इसका पूरा अर्थ नहीं निकल पा रहा है। जैसे देखिए अगला एग्जांपल देखेंगे। ग्लव्स इन हैंड्स, इसका भी अर्थ तो निकल रहा है, कोई ना कोई तो अर्थ निकलेगा इसका, लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकल पा रहा है इसका। तो ये सब क्या होते हैं? ये फ्रेज होते हैं। तो अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। स्पीच के पार्ट्स कितने होते हैं? इसको मिनिमम 8 पार्ट्स में बांटा गया है। 8 पार्ट्स के अंदर इसको बांटा गया है स्पीच को। कौन कौन से होते हैं? नाउन, ये होता है संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, ऐसे ये सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे 8 पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है ना। ये सेंटेंस में हर सेंटेंस के अंदर इनका अलग अलग काम होता है, सबके अलग अलग काम होते हैं। स्पीच के पूरे पार्ट्सों के अलग अलग काम होते हैं इनके। तो दोस्तों अब हम आते हैं सेंटेंसेस की तरफ। और सेंटेंस कितने पार्ट होते हैं? सेंटेंस के भी काफी सारे पार्ट होते हैं। देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस।
आती हैं। फिर उसके बाद आते हैं असर्टिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी और भी काफी सारे। ये सेंटेंस काफी टाइप के होते हैं सेंटेंसेस, ठीक है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ऐसा सेंटेंस, ऐसा टेंस वाक्य जिसमें नहीं का कोई मतलब है ही नहीं, जिसमें नहीं आएगी ही नहीं, हाँ है, सब काम हाँ करनी है, सब काम के लिए करना ही है, हाँ हाँ है ये, तो वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई कथन कहा गया हो, तो वो होता है असर्टिव सेंटेंस के अंदर। ये आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सुझाव व्यक्त किया गया हो, कोई सलाह दी गई हो, ऐसे सेंटेंस आते हैं ना, ये आते हैं सब इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। अब आते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है? कोई भी प्रार्थना हो, माफी मांगी गई हो, ऐसे वाक्य आते हैं, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। अब आपका रह गया एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें दुख, प्रसन्नता या फिर कोई आश्चर्य वगैरह ये प्रकट किया गया हो, इसके भाव व्यक्त किए जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा वोवेल्स के बारे में, कॉन्सोनेंट के बारे में। वोवेल्स कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, कैसे पहचाने इनको और कैसे इनकी पहचान करते हैं, देखिए मैं आपको बताऊंगा। वोवेल्स कितने होते हैं? ये होते हैं पांच होती है वोवेल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था लेटर्स होते हैं टोटल 26 लेटर्स के अंदर 5 होते हैं वोवेल्स। 5 वोवेल्स होते हैं, कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी क्या है? वोवेल्स हैं। ये पांचों क्या है? ये वोवेल्स। इनके अलावा 26 लेटर्स में से इनके अलावा जो भी बचते हैं, कितने बचे? 26 में से 5 निकाल दिए तो कितने बचते हैं? 21। जो भी 21 बचते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। और कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन। तो ये होते हैं स्वर, ये होते हैं व्यंजन। 21 व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 26 में से 5 वोवेल्स को निकाल देंगे, 26 लेटर्स में थे, तो 21 क्या बचेंगे? 21 बचेंगे व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। अब कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से बचते हैं? ए निकाल दिया, बी, सी, डी, ई इनके अंदर है ना, एफ। ऐसे ही सारे जो बाकी के बचे हुए वो कौन से होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स को आप निकाल देना। 21 में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, काफी लंबी वीडियो को हम शॉर्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। जैसा कि आप सबने पढ़ा, आगे भी पढ़ाया है मैंने पीछे, कि सेंटेंस के बारे में बताया, वर्ड्स के बारे में, लेटर्स के बारे में। अब मैं बताऊंगा आप सबको सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में। तो सबसे पहले प्रीफिक्स के बारे में लेते हैं। प्रीफिक्स होता क्या है? प्रीफिक्स होता है मतलब कोई भी वाक्य है, कोई भी मूल शब्द है, मूल शब्द के आगे कोई भी वर्ड जोड़ देते हैं हम, तो उसका अलग मतलब निकलने लगता है तो वो प्रीफिक्स के अंदर आ जाता है। और सफिक्स क्या होता है? कोई भी मूल शब्द के पीछे इसका अपोजिट है, सेम। प्रीफिक्स होता है आगे जोड़ना है और सफिक्स होता है पीछे जोड़ना है, इसका सेम अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट वर्ड यूज करके नहीं इसको कर देंगे, ठीक है ना। तो इसके पीछे कोई भी जोड़ देंगे, कोई भी मूल शब्द के पीछे, तो वो हो जाता है सफिक्स। जैसे इसमें बता रखा है प्रीफिक्स, आई एम, यू एन, ई एन, डी आई एस, ई एम एक्सेट्रा, ये सभी वाक्य प्रीफिक्स के अंदर आते हैं। जैसे कि ये पॉसिबल लिखा हुआ है, इसके अंदर आई एम जोड़ देंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा? इम्पॉसिबल बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये लाइक लिखा हुआ है, लाइक के अंदर हम डी आई एस जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? डिसलाइक बन जाएगा। जैसे पावर लिखा हुआ है, इसके अंदर हम ई एम जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? इम्पावर बन जाएगा ये। ऐसे ही सफिक्स में होता क्या है? इसका बिल्कुल विपरीत होता है, उसमें आगे जोड़ना है, इसमें पीछे जोड़ना है। तो देखिए ये लीक लिखा हुआ है, इसके अंदर पीछे हम जोड़ देंगे इसके एज, तो ये क्या बन जाएगा? लीकेज।
ये बन गया लीकेज। अब देखिए ये लिखा हुआ ब्रेक, सेम इसी के अंदर एज जोड़ के देखेंगे या ईडी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ब्रेक्ड हो गया, एज जोड़ देंगे तो ब्रेकेज हो जाएगा। ठीक है, टैलेंट, टैलेंट के अंदर हम ईडी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये टैलेंटेड बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही हम सोशल के अंदर आईएसटी जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सोशलिस्ट। ऐसे एक्सेट्रा लगा हुआ है। तो मतलब ऐसे ही काफी सारे वाक्य होते हैं जिसके आगे जोड़ देते हैं किसी भी मूल शब्द के तो वो बन जाता है प्रीफिक्स, मूल शब्द के पीछे जोड़ देते हैं किसी भी वाक्य के तो वो बन जाता है सफिक्स। ये सभी इंग्लिश में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान लगा। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छी अच्छी सी कमेंट छोड़िए। तो ऐसे ही हम आपके लिए आगे और वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर